बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान पार्ट 7 करने जा रहे हैं हम। क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे? सबसे पहली हेडिंग जो मेन हेडिंग थी, मीनिंग, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस। मीनिंग हो चुकी, सोर्स हो चुका, सिग्निफिकेंस अब हम करने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले फिर एक चीज़ आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपके हाथ में बुक नहीं है ये वीडियो आपके लिए बेकार है। या आपने पीडीएफ नहीं खोला हुआ पाकिस्तान स्टडी का, तब भी ये वीडियो आपके लिए बेकार है। आप लेक्चर को नोट नहीं कर रहे, तब भी ये वीडियो आपके लिए बेकार है। आप वो फ़ायदा उठा ही नहीं सकते। ठीक हो गया? तो रजिस्टर नोट करने के लिए या राइटिंग पैड या जो कुछ भी आपके पास है, लेक्चर नोट करने की हैबिट डालें। दूसरी बात, आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक से ही पढ़ाता हूँ मैं, एक एक वर्ड पढ़ाता हूँ, एक एक लाइन जो है वो उसका मतलब बताता हूँ, तो साथ साथ आपको पता होना चाहिए मैं पढ़ कहाँ रहा हूँ। ठीक है? और तीसरी बात, अगर आप एग्ज़ाम पास करने के लिए आएँ तो नोट्स उठाइए, याद कीजिए, रट्टे मारिए, एग्ज़ाम पास हो जाएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? यहाँ आपको आने की ज़रूरत ही क्या है? और अगर आप यहाँ आए हैं तो यकीनन आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। आप अपने फ्यूचर से जो है वो सिंसियर हैं, मुखलिस हैं। चौथी बात, पेशेंस रखिए, सब्र के साथ। एक वीडियो को 2 से 3 दफ़ा आप लाजमी देखें, आपको हर दफ़ा ऐसा लगेगा कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है। बहरहाल बातें काफ़ी हो गई, आज मैं कोशिश करूँगा कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी पेज नंबर 6 से पेज नंबर 7 तक ये जो है ना ये हम कर लें। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। फिर दोबारा वो बात रिपीट कर दूं, अब लिखूंगा नहीं, ज़हन नशीन कर लीजिए। हर इंसान पहले सोचता है फिर काम करता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो काम किया वो क्या था? वो चैप्टर नंबर 2 में है, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाया था। अब पाकिस्तान बनाया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, तो सोचा भी तो होगा ना। चैप्टर नंबर 1 आपको यही बता रहा है कि उनकी ये सोच डेवलप कैसे हुई। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान में आपको वो सोच बताई जा रही है, उसका मरकज़ व महवर बताया जा रहा है, उसकी सोर्स बताई जा रही है कि ऐसी सोच मुसलमानों के दिमाग में जो डेवलप हुई उसके पीछे वजूहात क्या हैं, दूसरों के जहन में क्यों नहीं आई, मुसलमानों ने ही ऐसा क्यों सोचा, उसकी वजूहात भी लिखी हुई हैं साथ साथ। तो बहरहाल चैप्टर नंबर 1 के अंदर उस सोच के बारे में बात की गई है कि ऐसी सोच डेवलप क्यों हुई, कहाँ से हुई। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर उस सोच के मुताबिक अमल करना दिखाया गया है। सोच क्या डेवलप हुई? पाकिस्तान बनाना है। चैप्टर नंबर 2 में क्या हुआ? पाकिस्तान बन गया। पहले सोचा फिर अमल किया, यही बातें आपको बताई गई थी। सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी देख लीजिए। आइडियोलॉजी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि। सब वर्ड्स का मतलब नहीं लिखूंगा, कुछ सुन लीजिए, ज़रूरी लिखूंगा। पहला पॉइंट जो है इसके अंदर सिग्निफिकेंस के हवाले से ये बात जान लीजिए, सिग्निफिकेंस का मतलब है अहमियत। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको ये सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी का क्वेश्चन ना आए, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एडवांटेजेस ऑफ आइडियोलॉजी लिख दीजिए। भाई सिग्निफिकेंस, कोई चीज़ अहम क्यों होती है, सवाल ये पैदा होता है। अहम वो जब होती है आपके लिए, उसके नज़दीक अहमियत है क्योंकि वो आपको फ़ायदा दे रही है। तो आइडियोलॉजी का फ़ायदे क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ आइडियोलॉजी, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। समझ में आ रही है बात? यूज़फुलनेस ऑफ आइडियोलॉजी लिखिए, तब भी आपका यही आंसर है। सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ आइडियोलॉजी लिखिए। तो ये घूम फिर के सवाल जो है वो आपको यही बता रहा है कि आप भाईजान फ़ायदे बता दीजिए, आइडियोलॉजी को पढ़ने से, इसको समझने से फ़ायदे क्या हैं। तो ये फ़ायदे हम देखने जा रहे हैं, और जब फ़ायदे हम देखने जा रहे हैं तो पता लगता है ये आइडियोलॉजी हमें देती क्या है। यहाँ पर मैंने बताया, सबसे पहले लिखा हुआ है इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज़ ऑफ द पीपल। इट रिफ्लेक्ट्स द, रिफ्लेक्ट्स का मतलब वैसे तो ये रिफ्लेक्शन है, जिसको हम फिज़िक्स में भी देखते हैं कि लाइट रेज का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आना, बाउंस बैक होना, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट का मतलब है बताना, आसान लफ्ज़ों में सिंपली आइडियोलॉजी आपको बताती है। क्या बताती है भाई? इट रिफ्लेक्ट्स, ये आपको बताती है, बताती है क्या बताती है? आइडियाज़ ऑफ द पीपल, लोगों के ख्यालात के बारे में। एंड डिटरमाइंस, और पता लगाती है। पहली बात आपको आइडियोलॉजी क्या बता रही है? लोगों के क्या
आइडियाज़ ऑफ द पीपल, लोगों के ख्यालात के बारे में। दूसरा फ़ायदा ये आपको क्या दे रही है आइडियोलॉजी, ये डिटरमाइन, ये आपको बता रही है। डिटरमाइन का मतलब पता चलाना। आप आइडियोलॉजी के ज़रिए पता चला सकते हैं। क्या पता चला सकते हैं? देयर वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। आप पता चला सकते हैं आइडियोलॉजी की मदद से 3 चीज़ों का। वे ऑफ थिंकिंग के लोग सोचते कैसे हैं, तरीका क्या है? वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, लोग सोचते कैसे हैं। वे ऑफ लिविंग, लोग रहते कैसे हैं। यहाँ डीटो कर रहा हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। वे ऑफ लिविंग, लोग रहते कैसे हैं। और वे ऑफ इंटरएक्शन, आपस में मेल मिलाप कैसे करते हैं। इंटरएक्शन का मतलब है मेल मिलाप, मिलना जुलना, मेल मिलाप या मिलना जुलना, मिलना जुलना। तो डेटरमाइंस, आइडियोलॉजी डेटरमाइंस, आइडियोलॉजी जो है वो पता चलाती है इंसानों के बारे में। क्या इंसानों के बारे में पता चलाती है? कि इंसान सोचते कैसे हैं, इंसान रहते कैसे हैं, और इंसान आपस में इंटरेक्ट कैसे होते हैं, मेल मिलाप कैसे करते हैं। आइडियोलॉजी आपको ये बताती है। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पॉइंट के पॉइंट से सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, इट हेल्प्स, ये आपको मदद करती है। मैंने कहा ना जब हम फ़ायदे देखेंगे तो फ़ायदे नज़र आएंगे ना, और क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? इट हेल्प्स किन को? पीपल यूनाइट ऑन वन प्लेटफॉर्म। इट हेल्प्स यूनाइट, यूनाइट का मतलब होता है इत्तेफाक, इत्तेहाद। इत्तेहाद का क्या मतलब? यूनिट, यूनाइट से निकलता है यूनिटी। इत्तेहाद, इत्तेफाक या एक जगह इकट्ठा हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना। तो आइडियोलॉजी क्या करती है? हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर? लोगों को एक जगह इकट्ठा करने में, लोगों के अंदर इत्तेहाद कायम करने में, लोगों के अंदर इत्तेफाक कायम करने में। ऑन वन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म स्टेशन का होता है, वहाँ पर क्या होता है? ठीक है, आप ज़रा इस सेंस को समझिए। प्लेटफॉर्म वो जगह है जहाँ पर मुसाफिर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा। अब इसको, यहाँ तो कोई ट्रेन और मुसाफिरों की बात नहीं हो रही, लेकिन सेंस वही इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं, मुख्तलिफ़ जहनीत के होते हैं, लेकिन एक जगह पर जो इकट्ठे होते हैं उनके जहन में एक ही बात होती है कि हमें ट्रेन में सफ़र करना है। दिस इज़ द कॉमन कॉज। ये उन सब का मुश्तरका जो है वो मकसद है उस जगह पर इकट्ठा होने का। इसीलिए उस जगह को प्लेटफॉर्म कहा गया है। कि बावजूद ये कि लोग जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हैं, मुख्तलिफ़ मज़हबों के हैं, मुख्तलिफ़ जहनों के हैं, मुख्तलिफ़ जिन्सों के हैं, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए। क्यों? यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद अब उनकी सोच एक है, क्या? कि हमें ट्रेन पकड़नी है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर क्या कर रही है? इट हेल्प्स पीपल यूनाइट, ये लोगों को एक जगह इकट्ठा करने में मदद करती है। ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर। कौन? आइडियोलॉजी। एंड अफोर्ड्स अ सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेशनल स्ट्रेंथ। अफोर्ड का मतलब नॉर्मली ये कहता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफोर्ड का ये मतलब है, अफोर्ड। ठीक है, इस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करा दें, उस स्कूल में करा दें। नहीं भाई, उस स्कूल में तो नहीं कराएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है मुतहम्मिल होना, बर्दाश्त करना। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर अफोर्ड का क्या मतलब है? अफोर्ड अ सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। किस चीज़? मैनिफेस्टेशन का मतलब पहले लिख दूँ ताकि पूरा सेंस बन जाए। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन इसका मतलब है ज़हूर या इजहार या ज़ाहिर होना, डिस्क्लोज़ होना, किसी चीज़ का शो हो जाना, सामने आ जाना, इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। द मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लाम, द एमरजेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम का ज़ाहिर होना, इस्लाम का जो है वो मैनिफेस्ट होना इन अरब, अरब से। तो यहाँ पर किस चीज़ की मैनिफेस्टेशन हो रही है? किसका ज़हूर हो रहा है? कौन सी चीज़ ज़ाहिर हो रही है?
मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेशनल स्ट्रेंथ, नेशनल का मतलब कौमी, स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। ऊपर से ज़रा जगह बनाऊं, ठीक है भाई। तो क्या बता रहा है, एंड अफोर्ड्स, और क्या काम कर रही है, अफोर्ड कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, आसान लफ्ज़ों में आपको दे रही है। क्या दे रही है, अ सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेशनल स्ट्रेंथ। नेशनल स्ट्रेंथ ये क्या है, इसको भी देखें। सारे वर्ड्स के जब तक मतलब आपके सामने नहीं आएंगे, पूरे जुमले का सेंस आपको समझ में नहीं आएगा। नेशनल मतलब कौमी, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। इसी स्ट्रेंथ वर्ड से स्ट्रॉन्ग वर्ड बना है, इसको कहते हैं ताकतवर। तो नेशनल स्ट्रेंथ का मतलब कौमी ताकत। कौमी ताकत या नेशनल स्ट्रेंथ का क्या हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है। कौमी ताकत या नेशनल स्ट्रेंथ जो है उसका ज़हूर हो रहा है, वो ज़ाहिर हो रही है। ठीक है, किस वजह से, आइडियोलॉजी की वजह से। कैसे, कौमी तरक्की का मतलब एक कौम की तरक्की, कौमी तरक्की या कौमी ताकत का मतलब क्या है, एक कौम की ताकत, एक कौम की ताकत। एक कौम की ताकत किस चीज़ में, जब वो कौम यूनाइट है, उसमें यूनिटी है, उसमें एकता है, उसमें इत्तेहाद है, उसमें इत्तेफाक है। और ये कब मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है जब उनकी आइडियोलॉजी सेम होगी। जब उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, सेम होगी। अगर उनकी आइडियोलॉजी सेम है तो फिर वो क्या होंगे, वो यूनाइट हो जाएंगे एक प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा काम क्या होगा, मैनिफेस्टेशन होगा, ज़हूर होगा, इजहार होगा। किस चीज़ का, उनकी नेशनल स्ट्रेंथ का, कौमी ताकत का। दूसरी कौमें फिर पंगा नहीं लेंगी इतनी आसानी से, बोलेंगे नहीं बाबा इनकी नेशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये सब यूनाइट हैं, जो कि बदकिस्मती से मुसलमान आज नहीं है। एक यही तो वजह है ना हमारी तबाही की, आज दुनिया में जो हो रहा है, दलील ख्वार हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में। उसकी वजह क्या है, डिसयूनिटी, ना इत्तेफाकी। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, इट इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर डीड्स एंड एक्शन। ये क्या है, मोटिवेटिंग फोर्स है, मोटिवेटिंग फोर्स है। कौन, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, मोटिवेटिंग फोर्स है। मोटिवेटिंग फोर्स का मतलब तो ताकत है, कुव्वत है, ताकत या कुव्वत। मोटिवेटिंग कौन सी ताकत है, जो कि आपको मोटिवेट करे। मोटिवेट का क्या मतलब है, आपको हौसला दे, आपको हौसला दे, आपका हौसला बढ़ाए, आपको एनकरेज करे। ठीक है, ये मोटिवेटिंग फोर्स है जो कि आपको मोटिवेट करती है। आइडियोलॉजी आपको हौसला देती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना, उसको हौसला देना। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट, टीचर का काम नहीं है क्लास के अंदर जो बच्चे जवाब देने वाले हैं, वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई भाई क्या जवाब दिए, बेहतरीन, एक्सीलेंट। भाई टीचर का काम ये नहीं है कि उसके ऊपर दो चार जो हर दफ़ा ही जवाब देने वाले हैं क्लास के अंदर, वाह भाई बेहतरीन काम हो गया। नहीं, टीचर का काम है सारे बच्चे एक जैसे हैं, उसको फोकस करना चाहिए उन बच्चों के ऊपर जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहिए, क्लास एक्टिविटीज़ में उनको आगे लेके आना चाहिए। टीचर सब कुछ कर सकता है, ज़िंदगी बना सकता है स्टूडेंट की ना। तो वो बच्चे बेचारे चुप बैठे हुए होते हैं, उनको हौसला दें थोड़ा सा, उनको मोटिवेट करें कि नहीं यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं, आगे आ जाइए, लाइक दिस। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, हमारे पास एक मोटिवेटिंग फोर्स है आइडियोलॉजी फॉर डीड्स एंड एक्शन।
डीड्स का मतलब भी काम होता है, एक्शन का मतलब भी काम होता है। डीड्स, एक्शंस, दोनों का मतलब बेसिकली काम ही है। डीड्स जो है वो एक ख़ास काम है, ख़ास काम, कोई ख़ास काम दूसरों से हट कर, ठीक है। पीपल में विलिंगली सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर अ सर्टेन कॉज। पीपल, लोग, में विलिंगली, अपनी मर्जी से, ठीक है। पीपल में विलिंगली सेक्रीफाइस, पीपल, लोग अपनी मर्जी से, सेक्रीफाइस, कुर्बानी दे देते हैं, एनीथिंग फॉर अ सर्टेन कॉज, किसी भी चीज़ की लोग कुर्बानी दे देते हैं, किसके लिए? फॉर अ सर्टेन कॉज। सर्टेन का मतलब होता है ख़ास, सर्टेन का मतलब ख़ास, कॉज का मतलब, एक तो मतलब सभी को पता है, इसका मतलब होता है वजह, ठीक है। यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है मकसद, किसी ख़ास मकसद के पीछे, किसी ख़ास मकसद के पीछे लोग जो है वो क्या करते हैं? विलिंगली, अपनी मर्ज़ी से, सेक्रीफाइस, कुर्बान कर देते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, फॉर अ सर्टेन कॉज, किसी ख़ास मकसद के लिए। कब? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन आइडियोलॉजी, जब वो एक आइडियोलॉजी के ज़ेरे असर होते हैं, इसको हम कहते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ज़ेरे असर होना, अंडर मतलब नीचे या ज़ेर, अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस, ज़ेरे असर होना, ज़ेरे असर होना, किस चीज़ के ज़ेरे असर होना? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन आइडियोलॉजी, जब लोग किसी आइडियोलॉजी के ज़ेरे असर होते हैं, उससे मुतासिर होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ की कुर्बानी देने से फिर दरेग नहीं करते, ठीक है भाई। आगे अगला पॉइंट क्या है, इसको मिटाऊं? ये चौथा पॉइंट है, पेज नंबर 7 पे देख लीजिए। इट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर अचीविंग द डिवाइन ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? सोर्स है, ज़रिया है। आइडियोलॉजी जो क्या है? एक सोर्स है, ज़रिया है, ठीक है। ज़रिया या सोर्स पहले भी मतलब बताया था। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ योर फादर? आपके वालिद का ज़रिया मुआश क्या है? माई फादर इज़ डूइंग अ जॉब, my father is doing a business, this is the source of income of my father. Got it? the source का मतलब क्या है? ज़रिया है। it is a source, ये किस चीज़ का ज़रिया है? क्या मिल रहा है इससे? it is a source of struggle. struggle का मतलब है जद्दोजहद करना, struggle, struggle मतलब जद्दोजहद करना, कोशिश करना, मेहनत करना। स्ट्रगल फॉर अचीविंग द डिवाइन ऑब्जेक्टिव, अचीविंग का मतलब होता है हासिल करना। अचीविंग वर्ड किससे निकला है? अचीविंग मतलब हासिल करना। अचीविंग वर्ड निकला है अचीव से। अचीव का मतलब भी हासिल करना है, थोड़ा सा फ़र्क है इनके अंदर, अभी ग्रामर तो मैं बता नहीं सकता। अचीव का मतलब भी हासिल करना। इसी से एक और वर्ड निकलता है अचीवमेंट। आपकी अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट, हासिलात, मतलब इसका मतलब है कामयाबियाँ, कामयाबियाँ। आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ योर लाइफ? आपकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ क्या हैं? तो अचीविंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर अचीविंग। आप जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उस जद्दोजहद की सोर्स क्या है? उसका ज़रिया क्या है? बैकग्राउंड पे ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको मोटिवेट कर रही है, कंपेल कर रही है, मजबूर कर रही है कि आपने जद्दोजहद करनी है, स्ट्रगल करनी है फॉर अचीविंग द डिवाइन ऑब्जेक्टिव, ताकि आप जो है वो डिवाइन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, उसको हासिल कर सकें। डिवाइन का मतलब क्या है? अल्हामी, खुदाई, खुदा की तरफ से दिया गया, उसको कहते हैं डिवाइन। ऑब्जेक्टिव का मकसद है, मतलब है मकसद,
कोई ऐसा मकसद जो कि अल्लाह ताला ने आपको बताया हुआ है, एक ऐसा मकसद जो कि अल्लाह ताला ने आपको बताया हुआ है कि आपने ये काम करना है। समझ में आ रही बात? उसको कहेंगे डिवाइन ऑब्जेक्टिव, इल्हामी मकसद। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो मकसद था वो डिवाइन ऑब्जेक्टिव था, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे थे, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। अल्लाह का हुक्म था कि मेरे बंदों में हिदायत पहुँचाओ। बहरहाल, इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर अचीविंग द डिवाइन ऑब्जेक्टिव एंड सर्व्स। अगली बात क्या कह रहा है? सर्व्स। सर्व वर्ड जो है, इससे भी 2-3 वर्ड बनते हैं, बताता हूँ अभी आपको। इसी सर्व वर्ड से सर्विस भी बनता है। ठीक है, हम किसी होटल में जाते हैं, वहाँ खाना वगैरह खाते हैं, बाहर आते हैं, हम मुतमईन नहीं होते, हम बोलते हैं यार सर्विस अच्छी नहीं थी, सर्विस अच्छी नहीं थी। मतलब यहाँ पर जो लोग खिदमत करने वाले हैं वो अच्छे नहीं है, इसी से सर्विस वर्ड बनता है। इसी से बनता है सर्व, खिदमत करना, सर्व खिदमत करना। आई विश टू सर्व माई कंट्री, मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा है आगे पॉइंट 4 के अंदर ही, एंड सर्व एज अ मोटिवेशनल फोर्स। ये मोटिवेशनल फोर्स के तौर पर काम करती है। यहाँ पर जो मतलब बन रहा है इसका खिदमत करना नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रहें, इसका मतलब है काम करना, काम करना, काम करना। तो सर्व करना, खिदमत करना, क्या काम कर रही है? एज अ मोटिवेशनल फोर्स, मोटिवेशनल फोर्स के तौर पर काम कर रही है। एज का मतलब है तौर पर, एज मतलब तौर पर या बहैसियत, बहैसियत, बहैसियत मोटिवेशनल फोर्स के तौर पे काम कर रही है, जिससे लोगों को मोटिवेट कर रही है, उनको गाइड कर रही है कि भाई आपने काम कैसे करना है, किसके लिए? फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ सोसाइटी, ताकि आप क्या कर सकें, किसके लिए काम कर सकें? फॉर द प्रोग्रेस, तरक्की के लिए, तामीर और तरक्की, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब है तामीर व तरक्की, तामीर व तरक्की। किस चीज़ की तामीर व तरक्की हो रही है? ऑफ अ सोसाइटी, मुआशरे की, सोसाइटी का पहले ही बता चुका हूँ। अंडर अ रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रुथफुल लीडरशिप। लेकिन आप अगर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप खिदमत करना चाहते हैं। किसकी खिदमत करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, ठीक है भाई, तो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, या उस ज़माने में लोगों को ले लीजिए जो पाकिस्तान हासिल करना चाहते थे। भाई लीडर के बग़ैर कुछ नहीं होता, लीडर के बग़ैर कुछ नहीं होता। ठीक है, अकेले लोग जो हैं वो भेड़ बकरियों से ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं होती। जैसे भेड़ बकरियां जो हैं वो रेवड़ की शक्ल में इधर उधर घूम रही होती हैं, तो लोग भी इसी तरह बेमकसद इधर से उधर घूम रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान की अभी हालत देख लीजिए, नो लीडरशिप एट ऑल, कोई लीडरशिप है ही नहीं। इसलिए आवाम का क्या हुआ है? जनाजा निकला हुआ है। तो आप अगर कोई एक मकसद हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मिल के, तो वहाँ पर एक लीडर का होना ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो आप अगर जो है वो तामीर व तरक्की में हिस्सा लेना चाहते हैं सोसाइटी की, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अंडर अ रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रुथफुल लीडरशिप। रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रुथफुल। रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है जान पहचान वाली या वाला, जिसको सब जानते हो, जिसको सब पहचानते हो। तहरीक पाकिस्तान जब चल रही है तो वहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं उनके लिए रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी कौन थी? रिकॉग्नाइज लोग कौन थे? जान पहचान वाले कौन थे? जिनको सब जानते थे, अल्लाह ताला की ज़ात और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मुसलमान जानते हैं ना भाई। रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी एंड ट्रुथफुल, रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रुथफुल लीडरशिप।
लेकिन तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो वहाँ पर लीडरशिप का मतलब होता है कायदाना सलाहियत, कायद जिसको लीडर कहते हैं। मेरे ख्याल लीडर को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे सियासतदान देखे सभी लीडर बने हुए हैं माशाल्लाह, और बहुत सारे लीडर आ जाएं, हर एक का यही दावा है कि पाकिस्तान को तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। वाकई पहुँचा तो दिया है, कहाँ से कहाँ, और पता नहीं आगे तक कहाँ पहुँचाएंगे हमारे सियासतदान, सारे खैर से लीडर हैं। बहरहाल उस ज़माने में जो लीडर थे वो कौन कौन से थे? अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, ठीक है, ये प्रोमिनेंट नाम तो आप सुनते ही हैं, और भी हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रुथफुल, काबिल भरोसा, काबिल भरोसा, ऐसा लीडर जिसको सब जानते हों, पहली बात, ऐसा लीडर जिसको सब जानते हों और वो ट्रुथफुल, काबिल भरोसा भी हो, ठीक है। अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म को ले लीजिए, रिकॉग्नाइज थे, सब जानते थे, एंड ट्रुथफुल भी थे, काबिल भरोसा भी थे, उनकी लीडरशिप आगे चली, ठीक है। आज के जो लीडर बने हुए हैं ना, उनकी लीडरशिप आप देख लीजिए कितने सच्चे हैं, अल्लाह रहम करे। उनको अपने सच्चे होने पर इतना ईमान है कि वो कस्में तक उठा लेते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम इतने सच्चे हैं। मिटा दूं इसको, आगे चलते हैं। और क्या है भाई? आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स एन इनसाइट इन मेकिंग द चॉइस ऑफ लीडर्स। आइडियोलॉजी जो है वो आपको एक चीज़ और भी प्रोवाइड करती है। क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? समझ। इनसाइट का मतलब है समझ, इनसाइट का मतलब है समझ। आइडियोलॉजी आपको समझ भी प्रोवाइड करती है, आपको बाशऊर भी बनाती है, ठीक है। किस सिलसिले में आपको समझ प्रोवाइड करती है, किस चीज़ में आपको बाशऊर बनाती है? इन मेकिंग द चॉइस ऑफ द लीडर, कि जब आप लीडर्स की चॉइस कर रहे हो कि भाई ये हमारा लीडर होना चाहिए, तो आपके अंदर इतना सेंस तो होना चाहिए ना, आपके अंदर इतनी समझ तो होनी चाहिए ना, आपके अंदर इतनी इंसाइट तो होनी चाहिए ना कि आप सही लीडर का इंतखाब कर सकें। तो आइडियोलॉजी जो है वो आपको इंसाइट देती है, आपको समझ देती है, आपको इदराक देती है, ठीक है, कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि उसके बाद आप एक अच्छे लीडर का इंतखाब कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? इट हेल्प्स इन मेकिंग राइट डिसीजन। इसके अलावा आइडियोलॉजी आपको हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है? इन मेकिंग राइट डिसीजन, सही फैसले करने के लिए। छठे पॉइंट में बात कर रहा है, इट हेल्प्स प्रिजर्व द फ्रीडम। किस चीज़ में हेल्प कर रही है आइडियोलॉजी आपको? प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है वैसे महफूज कर देना, महफूज करना, महफूज कर देना। प्रिजर्व द फ्रीडम, आप आज़ादी हासिल कर लेते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप इज़्ज़त हासिल कर लेते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप दौलत हासिल कर लेते हैं ये बड़ी बात नहीं है, क्या आप उसको संभाल के रख भी सकते हैं ये बड़ी बात है। इज़्ज़त तो अल्लाह ताला दे देता है, दौलत भी दे देता है, शोहरत भी दे देता है, हम लोगों में से कितने लोग उसको संभाल पाते हैं? सोचिए ज़रा। हमारी गर्दनों में सरिये आ जाते हैं, ठीक है, गर्दन अकड़ जाती है, आसमान की तरफ देखने लगते हैं, उसके बाद सारे लोग नीचे नज़र आते हैं, बात करना भी गवारा नहीं करते। इखलाक को तो आप छोड़ दीजिए, अपने स्टेटस के लोगों से बात करते हैं। होता है, ऐसे ही होता है, तकरीबन आज दुनिया में 99% ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको इज्जत तो मिल जाती है, दौलत तो मिल जाती है, लेकिन आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, आप उस इज्जत को, दौलत को, शोहरत को प्रिजर्व नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको आज़ादी मिल जाए किसी जगह से, तो आपको आज़ादी तो मिल गई, अब इस आज़ादी को, इस फ्रीडम को आपने क्या करना है? प्रिजर्व करके रखना है, महफूज करके रखना है, संभाल के रखना है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप अपनी आज़ादी को, फ्रीडम, आज़ादी को
फ्रीडम, आज़ादी को, और दूसरी चीज़ क्या है, अपने कल्चर को, और तीसरी चीज़ क्या है, ट्रेडिशंस, अपनी रिवायात को, अपने रस्म व रिवाज को, अपनी इक़दारों को आप क्या कर सकें, इन तीन चीज़ों को क्या कर सकें, इनको प्रिजर्व कर सकें। आपको आइडियोलॉजी इसमें हेल्प करता है कि आप इन तीन चीज़ों को कैसे महफूज रख सकते हैं। आपको आज़ादी तो मिल गई, आपका कल्चर कैसे महफूज रहेगा, आपके ट्रेडिशंस कैसे महफूज रहेंगे। मिसाल के तौर पर, क्या आपका वे ऑफ लाइफ अब भी वही है जो कि एक मुसलमान का होना चाहिए? सोचिए ज़रा भाई, ट्रेडिशंस या कल्चर ये भी तो वैल्यूज़ होती है ना। आपका गेटअप भी तो होता है ना, क्या आपका लिबास, क्या आपकी गुफ्तगू, क्या आपका अंदाज़, क्या वाकई ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप मुसलमान हैं? नहीं। आधे तीतर आधे बटेर, समझ में आती है बात कि ना आप यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। ठीक है, या तो हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं यूरोप से, अमेरिका से और इंडियन कल्चर से भी जो ना, देखें कल्चर पे तो कोई बात कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा ना। अगर इंडिया से भी सुनने वाले लोग हैं, हर एक को अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़ अजीज़ होती हैं भाई। मुस्लिम गेटअप, मुस्लिम कल्चर, मुसलमान औरतों का अलग, मर्दों का अलग, जो कि मौजूद है, जो उनकी शनाख्त है, हर कोई ये चाहता है कि वो महफूज रहे। ठीक है, इंडिया के लोग हैं वो भी अपनी शनाख्त को, अपने सारे मामले को वो महफूज करके रखते हैं, लेकिन हमारी तरफ ये मामला नहीं है। हम लोग काफ़ी हद तक जो है वो बदल चुके हैं। आप इंग्लैंड में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, आपकी शक्ल देख के कोई पहचान नहीं सकता आप मुसलमान हैं। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी पार्ट 7 हो चुका। कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी नेक्स्ट वीडियो। बहरहाल सब्र के साथ इन वीडियोस को देखते रहिए। मेरी जो है ना आपको नसीहत है, 2 से 3 दफ़ा देखिए, इतना फ़ायदा आपको होगा। आप CSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ठीक है, एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ISSB की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ में ये लेक्चर्स आपको फ़ायदा देंगे, आपकी सोच से बाहर है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।